नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब महिलाओं के खातों में आएंगे सीधे पैसे, किसानों को मिलेगी राहत और छात्रों के लिए भी आई है खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं बिहार की आज की 50 सबसे बड़ी और काम की खबरें जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को जरा सा भी मिस किया तो आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ मिनटों। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर और कमेंट में अपना जिला और अपना शहर का नाम जरूर बताएं। केंद्र सरकार का होली तोहफा, रेलवे के 10 लाख कर्मचारियों को बिहार के लिए 6000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी। बिहार सरकार ने राशन कार्ड नियम में बदलाव किया, अब मुफ्त में गेहूं, चावल, नमक और बाजरा दिया जाएगा। महिला उद्यम योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 लाख लाभार्थियों की पहली सूची 20 फरवरी से पहले जारी होगी, सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। बिहार में गैस सिलेंडर 100 रुपए सस्ता, अब 800 रुपए में मिलेगा, आधा पैसा सब्सिडी के रूप में खाते में जाएगा। बिहार के मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी, होली पर 52 स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। जमीन रजिस्ट्री पर सख्त नियम लागू, गलत दस्तावेज देने पर रजिस्ट्री तुरंत रद्द होगी। खरीदारों को बड़ा अलर्ट जारी, किसानों को यूरिया खाद नहीं मिलने से नाराज, निर्धारित मूल्य 265 रुपए की जगह 450 रुपए में बिक्री की शिकायत। बिहार में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई, 428 रुपए से बढ़ाकर 660 रुपए प्रतिदिन। सहारा इंडिया के लाखों निवेशकों को जल्द मिलेगा पैसा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। जिन किसानों का फार्मर आईडी नहीं बना है उन्हें अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा, सरकार ने अंतिम चेतावनी जारी की। नीतीश सरकार का बड़ा औद्योगिक फैसला, 20 जिलों में 13,000 एकड़ जमीन उद्योगों के लिए अधिग्रहित होगी। बिहार में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट, 26 जिलों में होगी तेज बारिश। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है और विकास पर काम होना चाहिए। जमीन रजिस्ट्री में ओटीपी सिस्टम लागू, फर्जीवाड़े पर लगेगी सख्त रोक। 1 लाख रुपए से अधिक की जमीन रजिस्ट्री पर अतिरिक्त सत्यापन अनिवार्य, सरकार ने नई गाइडलाइन लागू की। बिहार में 700 से अधिक नए पुलों का निर्माण होगा, खर्च होंगे 3688 करोड़। नीतीश सरकार ने एलपीजी सिलेंडर 51 रुपए सस्ता करने का ऐलान किया। राज्य के सभी जिलों में कन्या विवाह मंडप बनाए जाएंगे, जिससे गरीब परिवारों की बेटियों का निःशुल्क विवाह संभव हो सकेगा। जन प्रमाण पत्र अब पूरी तरह ऑनलाइन, 10 मिनट में घर बैठे मिलेगा प्रमाण पत्र। बिहार में हरी सब्जियों के दाम बेकाबू, गोभी 180 रुपए किलो पहुंची, किसानों ने अडानी को जमीन देने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पंचायत चुनाव में सीसीटीवी कैमरों से फर्जी वोटरों की पहचान हो, पारदर्शिता बढ़ाने का दावा। 1 अप्रैल से घरों का बिजली बिल ऑटोमेटिक प्रणाली से तय होगा, उपभोक्ताओं को नए नियमों के तहत भुगतान करना होगा। बिहार में जीएसटी घटने के बावजूद पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं हुआ, पेट्रोल 106 रुपए और डीजल 96 रुपए प्रति लीटर। बिहार में रेलवे की 104 किलोमीटर लाइन का दोहरीकरण होगा, केंद्र कैबिनेट ने मंजूरी दी। ग्रामीण सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्कूल और अस्पतालों के पास जेब्रा क्रॉसिंग अनिवार्य, सड़क हादसे रोकने की पहल। फर्जी दवाइयों की सप्लाई पर बड़ी कार्रवाई, 14 दुकानों के लाइसेंस रद्द, जनता से सतर्क रहने की अपील। बिहार के 4 रेलवे स्टेशन नए रूप में विकसित होंगे, करीब 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फर्जी से लाभ लेने वाले 15 लाख से अधिक किसानों की पहचान, 10 लाख से ज्यादा पंजीकरण रद्द, आगे से राशि पर रोक। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की तैयारी, शिक्षा मंत्री ने जल्द काम शुरू होने की बात कही। पटना के चिड़ियाघर में बनेगा ग्लास ब्रिज, न्यूयॉर्क जैसा नजारा मिलेगा। बिहार में 2 लाख से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने बनाया रिकॉर्ड। कृषि विद्युत कनेक्शन योजना से सिंचाई लागत में 98% तक कमी, किसानों को बड़ी राहत। सोलर पैनल और सबमर्सिबल मोटर पर 90% तथा सोलर पंप पर 80% सब्सिडी, किसानों को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने की पहल। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त 18 मार्च 2026 से पहले जारी होने के संकेत, पात्र किसानों के खातों में 2000 रुपए सीधे ट्रांसफर होंगे। सहारा इंडिया निवेशकों को राहत, 5000 से 1000 रुपए तक का रिफंड मिलना शुरू, भुगतान प्रक्रिया तेज। बिहार में पहली बार एक्सप्रेसवे दिसंबर तक होगा तैयार, 5 घंटे का सफर 2 घंटे में सिमटेगा। बिहार में नई महिला सशक्तिकरण योजना शुरू, योग्य महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता। गंगा किनारे बाजार और हाई स्पीड कॉरिडोर के विकास के लिए 1,62,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति। ई श्रम कार्ड धारकों को 5,000 रुपए की सहायता राशि डीबीटी से भेजने की तैयारी। महिला रोजगार योजना के नाम पर फ्रॉड बैंक डिटेल्स मांगकर हो रही ठगी। बिहार में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, 25 जिलों में होगी तेज बारिश। राशन कार्ड में ई-केवाईसी अनिवार्य, निर्धारित तिथि तक प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर नाम काटा जाएगा। दवाइयों के दाम 30 से 40% तक कम करने की घोषणा, गरीब और मजदूर वर्ग को राहत। भागलपुर में बाढ़ पीड़ितों को राहत न मिलने पर लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग बंद किया, 4 घंटे तक विरोध। डिप्टी सीएम का ऐलान, बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर। सरकारी स्कूलों में फर्जी हाजिरी पर सख्त कार्रवाई, शिक्षा विभाग ने निगरानी बढ़ाई।
पक्के मकान और 2 पहिया वाहन रखने वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। नई पात्रता सूची जारी। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को अब जनता से किए वादे पूरे करने होंगे। बिहार में भूमि रजिस्ट्री नियमों में बड़ा बदलाव, आधार, पैन और मूल दस्तावेज अनिवार्य। किसान फार्मर आईडी आधार की तरह अनिवार्य, नहीं बनवाने पर सरकारी योजनाओं का लाभ बंद। सरसों तेल की कीमत में फिर 20 रुपए तक बढ़ोतरी की आशंका, आम उपभोक्ताओं पर असर। पटना पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, कई धंधेबाज गिरफ्तार। बिहार में महिलाओं को पिंक बसों की कमान, महादलित महिलाएं बनेंगी ड्राइवर। 20 फरवरी से पहले 30 लाख राशन कार्ड धारकों के नाम सूची से हटाने की तैयारी, सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए। महिला रोजगार योजना के तहत 2 किस्तों में डीबीटी से सहायता राशि भेजी जाएगी, मुख्यमंत्री ने घोषणा की। सभी लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन अभियान पूरा किया गया। महिलाओं को 10,000 रुपए ट्रांसफर की प्रक्रिया फरवरी 2026 से योजना का फायदा खासकर ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा। 125 यूनिट फ्री बिजली पर सख्ती, बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान। पटना से हाजीपुर तक जहरीली हवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 पहुंचा, 15 जिले प्रदूषण की चपेट में। 5,000 सरकारी स्कूल होंगे हाईटेक स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी और डिजिटल हाजिरी प्रणाली लागू। पटना में साइबर अपराधियों ने एटीएम बदलकर लोगों से ठगी की, 3 गिरफ्तार। पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत, वृद्ध और जरूरतमंद लोगों को अब हर महीने 1,100 रुपए मिलेंगे। फाइलेरिया से बचाव के लिए राज्य के 11 करोड़ लोगों को 15 फरवरी से मुफ्त दवा वितरण अभियान शुरू। बुढ़ापा और विधवा पेंशन में ई-केवाईसी जरूरी, मार्च से प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर भुगतान रोका जाएगा। नई सरकार ने 50 लाख युवाओं को रोजगार और नौकरी का अवसर देने की प्रक्रिया शुरू की। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, गरीब और बेरोजगारों को आधार दिखाने पर हर महीने 6,000 रुपए सहायता राशि मिलेगी। बिजली दरों में 4% वृद्धि का प्रस्ताव, उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ। पूर्णिया जिले में आग लगने से 16 गायों की मौत, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। सारण में बनेगा देश का सबसे बड़ा आंख अस्पताल, हर साल 3 लाख ऑपरेशन होंगे। लाडली बहना योजना पूरे बिहार में लागू, महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए सीधे बैंक खाते में मिलेंगे। मशरूम और बांस की खेती को बढ़ावा, किसानों को 90% तक सब्सिडी देने का निर्णय। पटना जंक्शन पर फर्जी पुलिस बनकर 22 लाख रुपए की ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार में भारी बारिश से ठंड की दस्तक, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। जानवर पालने वाले परिवारों को आधार कार्ड पर 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज आरण मिलेगा। राज्य के 225 चौराहों पर एआई आधारित कैमरे लगेंगे, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान सीधे घर पहुंचेगा। पूर्णिया से दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू, हवाई किराया सूची जारी, यात्रियों को राहत। राहुल गांधी ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग को बढ़ा आरक्षण और युवाओं को रोजगार पर काम होना चाहिए। बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपए मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सेवाएं और महिला रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य। देश के रक्षा बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, वर्ष 2026 के बजट में बड़े शहरों के लिए विशेष प्रावधान। बेबीकॉर्न बीज पर भारी सब्सिडी, 4,000 रुपए प्रति किलो वाला बीज अब 750 रुपए में उपलब्ध, किसानों को बड़ी राहत। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी, मां हुई भावुक, रोते हुए मीडिया से बेटे की रिहाई की अपील। बिहार के 5,900 शिक्षकों को अब ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर वेतन मिलेगा। HRMS पोर्टल मार्च तक पूरी तरह लागू होगा। पटना में डेंगू का कहर जारी, पिछले 24 घंटों में 180 नए मरीज मिले, स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की। राशन कार्ड ई-केवाईसी अनिवार्य, प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर लाखों लाभार्थियों के नाम सूची से हट सकते हैं, सरकार ने सख्त अलर्ट जारी किया। पटना में कचरे से 15 मेगावाट बिजली बनेगी, इस परियोजना पर 513 करोड़ खर्च होंगे। बिहार में 2 नए SIZ की सौगात मिली है, जिससे औद्योगिक विकास को नया रास्ता मिलेगा। बिहार में 2 एकड़ से अधिक जमीन रखने वाले किसानों के नाम राशन कार्ड से हटाए जाएंगे, सरकार ने पात्रता की नई सूची जारी कर दी है। अगले 48 घंटों में 12 जिलों में भारी बारिश और कोहरे की संभावना, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। बिहार विधानसभा बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, योजनाओं पर जमकर हंगामा। डिलीवरी बॉय और कैब चालकों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य, सुरक्षा बढ़ाने का सरकार का फैसला। बजट पारित होने के बाद रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा, आम जनता की जेब पर सीधा असर। प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली सूची जल्द जारी, 70 लाख लाभुकों को पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपए देने की प्रक्रिया शुरू। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी सौगात, होली से पहले मजदूरों के खातों में 3,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। भारत नेपाल सीमा पर 50 किलो चांदी के साथ तस्कर गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। सरसों तेल के दाम में 20 रुपए की बढ़ोतरी, आम जनता की रसोई पर असर। बिहार की महिलाओं को चुनाव से पहले 10,000 रुपए दिए गए, अब रोजगार शुरू करने पर 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। पहली किस्त 25 फरवरी को जीविका दीदियों को दी जाएगी।
स्नातक छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए हर महीने 5,000 रुपए आर्थिक सहायता देने का फैसला। पटना पीएमसीएच में नया आधुनिक वार्ड शुरू, चर्म रोग और मेडिसिन के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा। अवैध सोना और चांदी तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, पटना में कई गोदाम चिन्हित, पुलिस की कड़ी निगरानी जारी। 31 साल पुराने जमीन विवाद में पप्पू यादव को जेल, एनडीटी की ग्राउंड रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। छुट्टी के दिन भी एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, औचक दौरे से प्रशासन में मची हलचल। सोना और चांदी के दामों में नरमी, 25 फरवरी से पहले खरीदारी की सलाह, आगे कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका। भूमि सर्वे में नई व्यवस्था लागू, बिना कागजात भी जमीन के मालिकाना हक का रास्ता आसान करने की तैयारी। बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर माह 7,000 रुपए तक मानदेय देने का प्रावधान है। चयनित महिलाओं को बीमा से जुड़ा प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। ये योजना ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने और वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। वैशाली जिला प्रशासन ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 7 निश्चय 3 के तहत जीविका दीदियों को आंगनबाड़ी बच्चों के ड्रेस सिलने का काम सौंपा है। इससे लगभग 800 दीदियों को स्थानीय रोजगार मिला है। उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 22वीं किस्त के रूप में 3,000 रुपए की राशि 28 फरवरी को उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। ये राशि सीधे डीबीटी माध्यम से ट्रांसफर होगी। सरकार का उद्देश्य किसान को आर्थिक सहारा देकर खेती कार्य में मदद पहुंचाना।